अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनिमल सेल के बारे में और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है तमाम जानदारों का बेसिक यूनिट है। तो ये सबसे छोटा हिस्सा है तमाम जानदारों का। एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट मतलब बॉडी के अंदर जो भी काम होते हैं वो इस सेल के अंदर ही हो रहे होते हैं। तो इसलिए हम इसे कहते हैं बायोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। A cell is a smallest unit of life। मतलब सेल जो है एक जानदार का सबसे छोटा हिस्सा होता है बॉडी का। सही है, बॉडी के अंदर सबसे छोटे चीज जो है वो है सेल। सेल आर ऑफन कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। और सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि काफी सारे सेल्स आपस में मिलके ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। इसलिए हम इन सेल्स को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। सही है। अब बहुत से डिफरेंट पार्ट्स हैं सेल्स के। एनिमल सेल इट इज राउंड इन शेप। सही है, सेल जो होता है राउंड होता है। द मेन पार्ट्स ऑफ टिपिकल एनिमल सेल्स आर सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। ऑल सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन। तो ये तमाम सेल्स के पास, एनिमल सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन होती है। इट इज अ सेमी परमिएबल लेयर अराउंड द सेल। तो ये इसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल लेयर। मतलब ये जो लेयर है ये सिर्फ चंद चीज़ों को अंदर आने की इजाज़त देती है। मतलब कुछ चीज़ें अंदर आ सकती हैं और बाहर जा सकती हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं सेमी परमिएबल लेयर। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके सेल मेम्ब्रेन बनती है। एंड इट्स गिव शेप टू द सेल। और यही सेल को शेप देती है। ठीक है, हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन इसको शेप देती है। कौन सी शेप? ये राउंड शेप का होता है। और ये सेमी परमेबल लेयर होती है, मतलब कुछ चीज़ें सेल से अंदर और बाहर आ सकती हैं इस लेयर के ज़रिए से। नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मेन एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस एक अहम पार्ट है सेल का। इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल। और ये एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है एनिमल सेल के। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल, सो इट इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सही है, न्यूक्लियस ही तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सेल की। सेल में जो भी काम हो रहा होता है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स। दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये धागे नुमा दिखते हैं। क्रोमोसोम धागे नुमा दिखते हैं। Chromosomes are passed from generation to generation and are responsible for heredity। एक क्रोमोसोम जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन मुंतकिल होते हैं। जैसे आपके दादा से आपके अब्बू में, आपके अब्बू से आपके अंदर। तो ये क्या आपकी विरासत के जिम्मेदार होते हैं। सही है। The nucleus has an outer boundary called nuclear membrane। और जिस तरह सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के बाहर भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर ये मेम्ब्रेन है, इसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, थर्ड पार्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म एक जेली नुमा सब्सटेंस है और ये मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में। साइटोप्लाज्म कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में। ये इस एरिया को हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। Many tiny cells structures are present in it। देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। और जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। फोर्थ पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया।
Large number of mitochondria are present throughout the cytoplasm in the cell. सही है, बहुत बड़ी तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर. They are called powerhouse of the cell, as the whole energy of the cell is produced in mitochondria. ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि सेल की जितनी भी एनर्जी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है. ये सेल के अंदर जो भी एनर्जी होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगी, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. Vacuoles. Vacuoles are the tiny spaces containing air, liquid और food particles. सही है, वैक्यूल्स क्या है? छोटे से स्पेसेस हैं जिनके अंदर हवा, लिक्विड और फूड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं. वैक्यूल्स के अंदर ये तीन चीज़ें मौजूद होती हैं, एयर, लिक्विड और फूड पार्टिकल्स. A large number of vacuoles are present in the animal cell. सही है, सेल के अंदर काफ़ी तादाद में वैक्यूल्स मौजूद होते हैं. राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर टाइनी पार्टिकल्स. ये राइबोसोम भी बहुत छोटे से पार्टिकल्स होते हैं. दीज आर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन्स ऑफ द सेल. और राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन, मतलब ये जो है प्रोटीन को बनाते हैं, इसलिए हम कहते हैं प्रोटीन की मशीन है ये, इसके अंदर सारा प्रोटीन बनता है. ये सेल के डिफरेंट पार्ट्स इसमें बता रहे हैं. ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन जो कवर कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है, सेल की हिफाजत कर रही है, सेल मेम्ब्रेन. फिर माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे थे, क्योंकि ये एनर्जी को बनाती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करती है. ये सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है. न्यूक्लियस को कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, ये डॉट डॉट से नजर आएंगे आपको, इसको कहते हैं राइबोसोम्स. और ये गोल्जी एपरेटस. ये पूरे पार्ट्स हो गए सेल के. ठीक है, अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके. थैंक यू.